देश में एक खास मजहब के आतंकी हों या गौ तस्कर हों या पत्थरबाज हों या फिर म्यांमार से आए हुए घुसपैठिए हों, इनके मानवाधिकार की और इनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी की हमारे जो न्यायालय है उसको बहुत चिंता रहती है। उसको पूरे राष्ट्र की चिंता हो ना हो, उसको इस बात की बहुत चिंता रहती है कि जो जिनके खिलाफ सेना सख्ती बरत रही है, उनको कुछ होने ना पाए। उनकी बहुत चिंता रहती है और उनकी याचिकाएँ अगर कोर्ट को ज़रूरी लगता है, तो कोर्ट 2 बजे रात को भी खुलती है और उनकी कार्रवाई और उनकी याचिका और उनके मानवाधिकार की चिंता करती है। चाहे इसी तरीके का एक विषय आया था कि मुंबई 1992 के बम कांड का जो आरोपी था याकूब मेमन, उसके लिए कोर्ट रात में अपना दरवाजा खोलती है। लेकिन जब मामला आता है किसी दूसरे पक्ष का, जैसे कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंदू गांव पर, बस्तियों पर हमले हुए और वहां पर जब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जब वहां पर पहुंचती हैं विजया राहटकर और वह वहां पर लोगों का जब दर्द सुनती हैं, तो वह दर्द अकल्पनीय था। किस तरीके से महिलाओं को घर से खींचा गया, घसीटा गया, उनके साथ शब्द नहीं हैं, इस तरीके की अपेक्षाएँ की गई कि अगर आप ऐसा कर हमारा साथ देती हैं, तो हम आपके घर के मर्दों को सुरक्षित छोड़ देंगे। तो वहाँ पर महिलाएँ रो रही थीं, उनसे शरण माँग रही थी और कह रही हैं कि जब तक बीएसएफ कैंप यहाँ पर नहीं होता है, तब तक वह वापस नहीं जाएँगी, यह उनकी शर्त है। और इन्हीं सब रिपोर्ट को महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहाँ के राज्यपाल को भी मुलाकात के समय बताया। और जब मुर्शिदाबाद के मामले का जब या किससे संबंधित याचिका जब सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचती है, तो यही सर्वोच्च न्यायालय जो वक्फ बोर्ड पर लगातार सुनवाई कर रहा है, 70 याचिकाएँ गई हुई हैं और जो आतंकियों के लिए रात में भी कोर्ट का दरवाज़ा खोल देता है, वह कोर्ट कहता क्या है याचिकाकर्ता से कि आपको बहुत जल्दी है, आप इस तरीके का कोर्ट से कैसे व्यवहार उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट यह कहे कि आपको बहुत जल्दी है। आप इसीलिए नियुक्त हैं कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, किसी के साथ मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो आप उसकी सुनवाई करिए, या ना कि आप उसका उपहास उड़ाइए। यही कारण है कि लगातार अब सर्वोच्च न्यायालय के व्यवहार और स्वेच्छाचारिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं और इन्हीं सवालों के कारण अभी हाल ही में यह बहस का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी डिबेट हो या इंटरनेट मीडिया हो, वहां पर लगातार लोग सर्वोच्च न्यायालय के कदाचार और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और यह विषय बहुत गंभीर है, जिसपे पूरा राष्ट्र चिंता कर रहा है। हमारा राष्ट्र एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, इस विषय पर गंभीर चिंता जरूरी है।